दोस्तों हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि दो धार्मिक प्रोग्राम, एक तो रामायण जो त्रेता युग में हुआ था और दूसरा महाभारत जो द्वापर युग में हुआ था। उसके बाद कलयुग का प्रारंभ होता है। सवाल ये है कि हम सब ने महाभारत के सभी सीरीज को देख चुके हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध होता है। उसके बाद गांधारी कृष्ण को श्राप देती है कि जिस तरह तुमने हमारे कुल का नाश करवाया है उसी तरह तुम्हारा भी कुल का सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन अब दोस्तों कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई और यदुवंशियों का अंत कैसे हुआ, आइए देखते हैं। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद कृष्ण और यादव वंश अपनी राजधानी शहर द्वारका लौट आते हैं। कुछ दिनों तक यदुवंशी अपने शांतिपूर्ण जीवन यापन करते हैं। फिर सभी यदुवंशी एक पिकनिक पे जाते हैं जहाँ पे मदिरा पान करते हैं। वहाँ पर बच्चे और स्त्रियां नहीं होते हैं। अब श्राप के नशे में सभी वहाँ पर एक दूसरे को मारने काटने लगते हैं। उन सभी यदुवंशियों में बहुत तगड़ी लड़ाई हो जाती है। श्राप के नशों में उन्होंने एक दूसरे को दुश्मन समझ लिया और जमकर मारपीट करने लगे। गांधारी के श्राप को देखते हुए यादवों ने एक दूसरे को तब तक मार डाला जब तक कि कुछ ही जीवित रहे। कृष्ण जी ध्यान कर रहे होते हैं और जैसे ही अपनी आंखें खोली उन्होंने देखा कि क्षण भर में उनके वंशों का विनाश हो चुका है। उनको बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्हें गांधारी के श्राप का भी ज्ञान था, इसलिए उन्होंने शोक नहीं किया। अब कृष्ण जी देखते हैं कि सभी के सभी यदुवंशियों का विनाश हो चुका है और कुछ ही लोग बचे हैं, जैसे वो खुद स्वयं और वसुदेव, उनके पिताजी और बलराम जी के साथ कुछ स्त्रियां और बच्चे, क्योंकि उन सब में से किसी ने मदिरा पान नहीं किया था। कृष्ण जी सभी स्त्रियों और बच्चों को अपने पिताजी के पास लेकर आते हैं और कृष्ण जी अपने साथी से कहता है कि हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को सभी बातें बताओ। अब अर्जुन ही हमारे मदद कर सकता है और वहाँ से सभी स्त्रियों और बच्चों को ले जाएगा। वैसे उसी समय समुद्र से बड़े बड़े लहरें भी उठ रही थी, क्योंकि कलयुग प्रारंभ होने वाला ही था। कृष्ण जी कहते हैं कि द्वारका नगरी समुद्र में विलीन हो जाए उससे पहले इन्हें हस्तिनापुर ले जाएंगे। अब कृष्ण द्वारका से फिर वही जगह जहाँ पे बलराम जी रहते हैं वहाँ पर आते हैं और जब आते हैं तो वो देखते हैं कि बलराम जी ने अपना देह त्याग दिया है। अब ये सब देख कृष्ण जी और टूट जाते हैं, क्योंकि कभी भी बलराम कृष्ण से और कृष्ण बलराम से दूर नहीं रहे। अब कृष्ण जी का जो भी इस धरती पर कार्य रहता है वो तो अब पूरे हो चुके हैं। सोचते हुए वहीं पर एक पेड़ रहता है, उसके नीचे जाकर वो सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक जरा नाम के शिकारी को लगता है कि पेड़ के पीछे कोई जानवर छुपा हुआ है और बिना सोचे एक विषैली बाण चला देते हैं, जिसे तुरंत बाद ही कृष्ण के देह में विष पूरी तरह से फैल जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब तक अर्जुन आते हैं तो कृष्ण और बलराम अपना देह त्याग कर चुके होते हैं। अब जैसे ही अर्जुन सभी स्त्रियों और बच्चों को लेकर द्वारका से जा रहे होते हैं तभी एक बड़ी सी सुनामी आती है और द्वारका को ले डूबती है। इसी समय कलयुग का भी प्रारंभ हो जाता है और यदुवंशियों का विनाश हो जाता है।